नमस्कार प्यारे साथियों, स्मार्ट स्टडी रूट चैनल पर मैं सिंबू सिंह आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम एडजेक्टिव के बारे में चर्चा करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने नाउन है, प्रोनाउन है, उनके बारे में काफ़ी डिटेल में चर्चा की थी। आज हम इस वीडियो में समझने का प्रयास करें कि कैसे इसको हम पहचानेंगे कि ये एडजेक्टिव है। हम नाउन को पहचान चुके हैं, उनके बारे में डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। प्रोनाउन के बारे में भी अपन डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। नाउन अगर किसी का नाम है या उसकी जगह अगर अपन कोई शब्द यूज कर रहे हैं, कोई भी वर्ड जैसे ही अपन ने यूज किया या आई शब्द अपन ने यूज किया, अगर उसकी विशेषता बताई जा रही है तो वो एडजेक्टिव है। विथ पिक्चर इस वीडियो में पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी कि हम एडजेक्टिव को कभी कभार बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कि एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, ये कुछ सिमिलर वर्ड है। तो आपको ये टॉल वर्ड दिख रहा होगा विथ पिक्चर भी आपको, ताकि थोड़ा सा काफी आपको माइंड में रहे ये चीजें। ये इसकी आदमी की विशेषता बताई जा रही है। ओवरवेट, ये लेडी जो है ओवरवेट है तो उसकी विशेषता बताई जा रही है कि वो कैसी है, ओवरवेट है। अगर हम इसको पहचाने तो अपन उस वाक्य में हाउ का यूज करें, हमें वो वर्ड मिल जाएगा। जैसे ये लेडी कैसी है, ओवरवेट है। उसके बाल कैसे हैं, करली हेयर। वो आदमी कैसा है, वाइज है, बुद्धिमान है। ये देखो दोनों आपस में बातें कर रहे हैं, तो ये अपन कह सकते हैं कि ये चेटी है, बातूनी है। फनी, ये देखो काफी फनी दिख रहा है। तो फनी जो वर्ड है ये भी एडजेक्टिव है। लकी, किस्मत वाला है, लकी है तो वो आदमी कैसा है, लकी है, तो लकी वर्ड भी एडजेक्टिव है। शॉर्ट है, छोटा है, ये उस लड़के की विशेषता बताई जा रही है कि वो कैसा है, शॉर्ट है। शॉर्ट है, थिन है, और ग्लास क्वाइट है, फ्रेंडली है, जेनरस है। तो यहाँ पर ये जो है ना, ये स्पेलिंग थोड़ी सी आप करेक्ट कर लेना, QUIET होता है। इसका तो अर्थ होगा बिल्कुल, क्वाइट का मतलब होता है एकदम शांत। उसके बाद में जेनरस वर्ड दिया हुआ है, वो क्या है, उदार प्रवृत्ति का है। तो ये जेनरस वर्ड भी एडजेक्टिव है। वेन वर्ड भी एडजेक्टिव, व्यर्थ, बेकार। स्लिम या कुछ स्लिम जो वर्ड है ये भी क्या है, एडजेक्टिव है। और डिम्पल जो है, इसके चेहरे पे डिम्पल पड़े हैं, डिम्पल वर्ड जो है। उसके बाद में स्ट्रेट हेयर है, हेयर, इन हेयर की क्या बताई जा रही है, इसको डिफाइन किया जा रहा है, उसकी विशेषता बताई जा रही है। क्लेवर वर्ड जो है वो भी क्या है, एडजेक्टिव है। लाउड वर्ड वो भी एडजेक्टिव है। आवाज कैसी, वॉइस कैसी, या देखो आगे अगर वॉइस वर्ड अगर अपन जोड़ रहे हैं, VOIC है ना, तो वॉइस की विशेषता बताई जा रही है, कैसी वॉइस है, वो लाउड है। धीमी है तो भी वो भी क्या है, एडजेक्टिव है। ये लड़की कैसी है, लेजी है, लेजी दिख रही है ना, तो यहाँ पर लेजी वर्ड भी क्या है, एडजेक्टिव है। ये आदमी कैसा दिख रहा है, सीरियस दिख रहा है, और ये पता भी चल रहा है कि उस बहुत सीरियस है, तो सीरियस वर्ड भी क्या है, एडजेक्टिव है। और ये शख्स जो है वो बाल्ड दिख रहा, बाल्ड
बाल्ड का मतलब ये देखो माथे पर बाल नहीं है, ये गंजा है ना, तो ये बाल्ड जो वर्ड है ये भी क्या है, एडजेक्टिव है। स्किनी बिल्कुल पतला, तो ये भी क्या है, एडजेक्टिव है। फेयर, फेयर दिख रही है ये लड़की, तो ये भी क्या है, वर्ड जो है ना, ये फेयर, फेयर वर्ड है, क्योंकि ये जो लेडी है ना ये तो नाउन है, इसकी विशेषता बताई जा रही है कि वो है कैसी। और ऑनेस्ट जो है, ये देखो ये दिख रहा है, ये तो नाउन है लेकिन ये ऑनेस्ट है। ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार है। ये मूडी है, टीडी जो साफ सुथरा हो, और मीन बिल्कुल कंजूस। तो ये जो आप वर्ड देख रहे हो ना, ये काफी वर्ड अपन, ये तो चलो समझने के लिए है विथ पिक्चर, कि कभी कभार अपन को समझ में नहीं आती ये चीजें, एडजेक्टिव को कैसे अपन पहचाने। तो उसके साथ में अगर अपन कोई नाउन वर्ड लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा कि एडजेक्टिव कौन सा है और प्रोनाउन कौन सा है, एडवर्ब कौन सा है। तो नेक्स्ट अपन चलते हैं। यहाँ पे अपन देख पा रहे हैं एक पिक्चर जिनमें देखो हैप्पी, हैप्पी लिख रखा है ना, हैप्पी, हैप्पी है, हैप्पियर है, और हैप्पीएस्ट जो है, इसको अपन डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिग्री, कंपैरिजन ऑफ डिग्री। हम टॉपिक पढ़ेंगे अलग से, अपन टॉपिक पढ़ेंगे डिग्री का, क्योंकि कंपटीशन में बार बार डिग्री से संबंधित ज़्यादा सवाल पूछते हैं। नॉर्मल तो चलो कोई भी पहचान सकता है कि इसमें एडजेक्टिव कौन सा है, लेकिन इससे अगर कंपटीशन का सवाल बनता है तो ऐसे बनेगा, हैप्पी है, हैप्पी का अपन कंपैरेटिव डिग्री क्या है, ये पॉजिटिव डिग्री है। देखो अपन सीधा, अगर ये पॉजिटिव है, ये कंपैरेटिव है, ये सुपरलेटिव, ये सबसे सुपर, सुपर का मतलब या तो सबसे अच्छा बताया जाएगा या सबसे खराब बताया जाएगा। और ये कंपैरिजन की जाती है हमेशा, अपन कंपेयर करते हैं ना, या तो दो के बीच में करते हैं या दो से ज्यादा के बीच में अपन कंपैरिजन करेंगे तो क्या होगा, हैप्पियर होगा। लेकिन एक्चुअल जो है वो दो के बीच में होता है, किसी को अच्छा या बुरा बताया जाता है। यहाँ देखो अच्छा, गुड, गुड, बेटर और बेस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री है, दे बेस्ट। अपन को इतना जरूर ध्यान देना, डिग्री, डिग्री है, डिग्री का मतलब अवस्था, डिग्री का अर्थ क्या होता है, अवस्था। थोड़ा ही समझे अपन, ज्यादा तो देखो डिटेल में अपन चर्चा करेंगे तो एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिग्री, कंपैरिजन ऑफ डिग्री। ये पॉजिटिव डिग्री है और ये कंपैरेटिव डिग्री है, दो के बीच, दो को अगर अपन तुलना करें तो बेटर आएगा, और अगर सबसे अच्छा बताया जा रहा तो द बेस्ट आएगा। उसी प्रकार यूजफुल वर्ड है, मोर यूजफुल और द मोस्ट यूजफुल। यूजफुल का मतलब उपयोगी, मोर यूजफुल है, और ये देखो ये मोर यूजफुल है, लेकिन ये तो आज के टाइम में बहुत मोस्ट हो गया ये चीज़ें। यंग है, यंगर है, यंगेस्ट है, यंग, यंगर और द यंगेस्ट, तो सुपरलेटिव आ गया, द यंगेस्ट, दे आ गया ना, दे देखो दे लगा हुआ और ईएसटी लगा हुआ लास्ट में। तो हम बाद में इसको समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे अपन इसको सुपरलेटिव जो है उसको पहचानेंगे, कैसे अपन कंपैरेटिव पहचानेंगे। शायद आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये अगर पॉजिटिव डिग्री है तो देखो यहाँ पर ईआर लगा हुआ है, यहाँ पर ईएसटी लगा हुआ है, तो एक तो अपन ये भी यहाँ पर समझ सकते हैं कि जहाँ पे ईआर लग रहा है इसका मतलब वो कंपैरेटिव है, और मूल जो वर्ड है उसकी बात चल रही है। ऐसा तो ईआर तो कोई भी वर्ड है उसके पीछे आ सकता है, लेकिन अगर मूल वर्ड है इसमें देखो ये यंग वर्ड है, तो यंग में ईआर लगा हुआ है, ईआर जोड़कर अपन कंपैरेटिव बना दिया, और ईएसटी जोड़कर अपन ने सुपरलेटिव बना दिया। उसके बाद में स्वीट है, स्वीटर है, और द स्वीटेस्ट है,
तो यहाँ पे स्वीट वर्ड है, ये एडजेक्टिव है, और है तो तीनों एडजेक्टिव। लेकिन अगर अपन बाद में इनके पार्ट्स के बारे में चर्चा करें तो ये कंपैरेटिव डिग्री है, ये सुपरलेटिव डिग्री है। हॉट, हॉटर और दे हॉटेस्ट। तो यह हॉट वर्ड है, हॉटर दिया हुआ है, आप पिक्चर में देख पा रहे हो। दे हॉटेस्ट, ये भी आप पिक्चर में देख पा रहे हो। दे हॉटेस्ट, देखो सन जो है ना यहाँ पर, देखो सन, सन की पिक्चर आप देख पा रहे हो, SUN। तो दे सन, दे हॉटेस्ट, सन कैसा है, दे हॉटेस्ट सबसे गर्म है। अब यहाँ पर देखो सबसे, दे यंगेस्ट सबसे छोटा, और द बेस्ट सबसे अच्छा, मतलब कहने का या सबसे अच्छा या सबसे बुरा बताया जाता है, सुपरलेटिव। और यहाँ पर देखो ER लगा हुआ है, कंपैरेटिव, कंपैरिजन कर रहा है दो चीजों के बीच में। यंग है, यंग भी क्या है, जो यंग है वो यंगर, यंगर छोटा है। अपन ये कर रहे हैं इन दोनों में से यंगर कौन है, ये एक वो, तो यहाँ पर यंगर वर्ड आएगा। तो दोस्तों इस प्रकार ये डिग्री है, और ये डिग्री भी इसी का पार्ट है, एडजेक्टिव का ही पार्ट है, अलग अलग नहीं है। और वेरी सिंपल कि किसी भी वर्ड को अपन पहचानेंगे तो वो एडजेक्टिव है या नहीं है, उसको अपन कैसे पहचानेंगे, उसके बाद में नाउन वर्ड जोड़ दो। सबसे सिंपल तरीका है, नाउन जोड़ो, वाइज है वाइज, मैन, सीधा निकल के आएगा ये, हाँ एडजेक्टिव है। क्यों, पार्ट्स ऑफ स्पीच में अपन आइडेंटिफाई करना ये पूछते हैं कंपटीशन में, या कंपटीशन की जरूरत ही नहीं है आजकल, तो नॉर्मल ये चीजें तो आनी चाहिए अपन को। तो साथियों एडजेक्टिव के बारे में अपन ये डिटेल में तो नहीं कह सकते कि अपन ने कोई डिटेल में कुछ चर्चा की है, लेकिन वेरी सिंपल अपन को एडजेक्टिव पहचानना आना चाहिए। और अगर एडजेक्टिव ये पहचानना आ गया तो आगे अपन उसके पार्ट पढ़ेंगे तो उनको भी समझ में बहुत इजी हो जाएगा उनको समझना, नहीं तो बड़ी डिफिकल्ट चीज़ है ये। क्योंकि अगर अपन आगे ये जैसे पढ़ेंगे ना कंपैरिजन ऑफ डिग्री, ये बहुत इजी से समझ में आ जाएगी, क्योंकि नॉर्मल चीज़ें हैं, बार बार अपन इन चीज़ों को रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें प्रैक्टिस में आ जाती है। तो साथियों आज के सेशन में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो आपको कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए कि आपको सब्सक्राइब करना है इस चैनल को, और लाइक करना है। बड़ी मेहनत से ये हम लोग वीडियो बनाते हैं, तो आपको शेयर करने में तो कोई ज़्यादा पैसा लगता है नहीं। और ज़रूर इस सेशन को लाइक करना, अपने साथियों के बीच में शेयर ज़रूर करना। जय हिंद, जय भारत।